कि ये बोध गया जो मंदिर है उसको जो है ब्राह्मणों से मुक्त किया जाए। वहाँ पर जितने भी मेंबर हैं सभी को जो है सभी बोधिष्ट हों और जो एक्ट है वो नए तरीके से बना करके और मंदिर को जो है नए तरीके से उसका मेंटेनेंस। अगर बुद्ध धर्म हर जगह आ जाए तो मैं 90% कहता हूँ कि शोषित समाज, दलित समाज, गरीब समाज, वंचित समाज की उन्नति होगी, क्योंकि ये विज्ञान का धर्म है, इसमें समानता का धर्म है। ये ठीक है, इसमें विज्ञान है, समानता है, साइंस है। इससे क्या है कि हमारे लोग अच्छे से नवयुवक पढ़ेंगे लिखेंगे, आने वाली पीढ़ी को एजुकेट करेंगे। समय था जब यह भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। एक समय था जहां सब लोग भारत में समान रूप से रहते थे, समान रूप से जीते थे। लेकिन आखिर क्या कारण हुआ कि आज हम लोग जाति में बंट गए, वर्ण में बंट गए, अलग अलग धर्मों में विभाजित हो गए? ये विभाजित करने वाले कौन थे, ये हमें समझना होगा। दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में है, जहां पूरे भारत के जितने सारे बौद्धिस्ट हैं आज ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के बैनर तले इस पटना के गांधी मैदान में एकजुट हुए हैं। और आपको बता दूं कि इसको समर्थन भीम आर्मी के तमाम लोगों का भी जो है प्राप्त है। क्या मांग है, बात करेंगे। स्वागत है पहले सर। धन्यवाद आपको, जय भीम। किन मांगों को लेकर आज आप लोग गांधी मैदान में इतनी बड़ी रैली कर रहे हैं? देखिए, हमारी विरासत जो है बुद्ध से है और बुद्ध हमारी पहचान है। और इस देश में जहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति किया वो केंद्र बिंदु है पूरे विश्व का। और वहीं पर जो है बौद्ध से जो पहचान रखने वाले लोग हैं पूरे विश्व का, वहाँ पर जो है अपना अपना बुद्ध विहार है। लेकिन भारत का बुद्ध विहार जो है मनुवादियों के जो है द्वारा वो अतिक्रमण किया गया है। आज़ादी जब भारत संविधान लागू नहीं हुआ था, 1949 में बीटी एक्ट बना था, जिसमें जो है 10 लोगों की टीम थी और उसमें हिंदू लोग भी शामिल थे। और उसको संचालित जो उसका अध्यक्ष जो है डीएम करता था। लेकिन किसी भी धर्म का संचालन जो है उस धर्म के गुरुओं द्वारा होना चाहिए। उसी तरीके से बुद्धिस्ट लोग हैं, बुद्धिस्ट का जो बिहार है उसका संचालन बुद्धिस्टों द्वारा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ पर लूट खसोट हो रहा है। वहाँ पर जो भी फंड आते हैं उससे आम बुद्धिस्टों को या जो भी वहाँ पे लोग हैं उनको उसका लाभ नहीं मिलता है। यहाँ तक कि हमने देखा है कि जो भंते लोग हैं उन लोगों के लिए कोई सुविधाएं नहीं है। वहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए आते हैं जो कि लोगों के जनमानस में खर्च होने चाहिए, वो होता नहीं है, वो घोटाले कर लिए जाते हैं। उसी को लेकर के पूरे भारत से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम भारत ही नहीं, पूरे हमको कहा जाए तो कई देशों से लोगों से, कई कंट्री के लोग वहाँ पर आए हुए हैं। और उनकी मांगें ये है, जो जायज़ मांगे हैं, उनका अधिकार है ये। भले इस देश में लोग जो है इनको हाशिए पर रखा या इनको इग्नोर किया अल्पसंख्यक कह करके, लेकिन उनकी मांगें ये है कि ये बोध गया जो मंदिर है उसको जो है ब्राह्मणों से मुक्त किया जाए। वहाँ पर जितने भी मेंबर हैं सभी को जो है सभी बोधिष्ट हों और जो एक्ट है वो नए तरीके से बना करके और मंदिर को जो है नए तरीके से उसका मेंटेनेंस हो। वहाँ पर जो है विश्वविद्यालय खुले, पाली भाषा का, अन्य तमाम सारी चीज़ों को जो है जब इनके हाथों में आएगा तो डेवलपमेंट होगा। उसी को लेकर के आज जो है गांधी मैदान में सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। और अभी तक ये नहीं हो पाया है, किसकी लापरवाही मानते हैं? देखिए, इसमें लापरवाही एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये कानून को जो है सरकार पहले ही बदल देना चाहिए। ये असंवैधानिक है, चूँकि आज़ादी के पहले जो कानून चले आ रहे हैं और इसलिए इस पर देखा नहीं गया है कि लोग जो है सक्रिय नहीं हो पाए हैं। आज भारत में लोग बुद्ध के प्रति जो है जागरूक हो रहे हैं, बुद्ध को पढ़ रहे हैं और सभी वर्गों में लोग जो है बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। तो अब ये लड़ाई जो है ज़ोरों शोरों पे है और सारे लोग जो है इसमें अपनी भागीदारी हासिल कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हज़ारों की संख्या में गांधी मैदान में लोग इकट्ठा हुए हैं और सरकार को इस पे जो है तुरंत एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हमारी पहचान बिहार का जो है गौरव है। अगर कहा जाए तो बोध गया बिहार का गौरव है। पूरे विश्व में जो है यहाँ से लोग आते हैं घूमने के लिए और माथा टेकने के लिए। चलिए, बहुत सारे लोग और भीम आर्मी के लोग हैं, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम केशव चंद्र हुआ, मैं पटना से हूँ। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी में प्रदेश सचिव हम लोग भी हैं, मैं हूँ। और देखिए, मेन मकसद ये है कि बिहार में और भारत में, देश में बुद्ध धर्म की जो स्थापना हुई और बुद्ध धर्म का जो विस्तार हुआ वो बहुत युगों साल पहले, वो 2600 साल पुराना इतिहास है। उनसे पुराना इतिहास किसी समाज, किसी धर्म का नहीं है। फिर भी देखिए, बिहार का विडम्बना ये है कि यहाँ ये धर्म उस तरह से पांव पसार नहीं पाया, उस तरह से घर घर नहीं पहुंच पाया। और वही कारण है कि लोग में गरीबी है। अगर बुद्ध धर्म हर जगह आ जाए तो मैं 90% कहता हूँ कि शोषित समाज, दलित समाज, गरीब समाज, वंचित समाज की उन्नति होगी,
क्योंकि वो विज्ञान का धर्म है, इसमें समानता का धर्म है ये, ठीक है। इसमें विज्ञान है, समानता है, साइंस है। इससे क्या है कि हमारे लोग अच्छे से नवयुवक पढ़ेंगे, लिखेंगे, आने वाली पीढ़ी को एजुकेट करेंगे। उससे हमारे समाज में जो परेशानियां हैं, ये जो नवविचार जो आते हैं, बुरे विचार हैं, वो सब दूर होंगे। यही समस्या को लेकर के आज बुद्ध धर्म बुद्धिस्ट एसोसिएशन वाले लोगों ने पूरे देश से, पूरे राज्य से लोगों ने आह्वान किया है कि महाबोधि मंदिर हमारा जो है, इसमें BMTC एक्ट जो है 1949 उसको ख़त्म किया जाए। ख़त्म इसलिए करना जरूरी है क्योंकि इतना धांधली हो रहा है। देखिए ना, बौद्ध मंदिर के अंदर में हमारे हिंदू मंदिर बना हुआ है, अलग अलग लोग अनुयायी आते हैं। अरे वो बौद्ध का जगह है, वहाँ बौद्ध के अनुयायी को जाने दीजिए। वहाँ भंते जी लोग का जगह है। देखिए आप गुरुद्वारा जाइए, गुरुद्वारा में भंते सिख लोग के लिए लंगर लगता है, वहाँ सेवादार लोग के लिए हमेशा व्यवस्था रहता है। गरीब गुरबा 100 रुपये 150 रुपये में वहाँ लोग रहते हैं। जो भी लोग आ सकते हैं वह रह सकते हैं। फ्री खाना, आप चल जाइए पटना साहिब, 20,000 25,000 आदमी प्रतिदिन फ्री में खाना खाते हैं। क्या फायदा होता है उसका, आप समझिए कितना अंतर है उसमें। और हमारे हिंदू मंदिर में देखिए, या हमारे बौद्ध मंदिर में, महाबोधि मंदिर में देखिए, विडम्बना ये है कि इंटरनेशनल जगह है, वहाँ विदेश से लोग आते हैं, कई करोड़, हजार करोड़ रुपये फंड देते हैं। उससे उनका विकास होना चाहिए। हमारे भिक्षु लोग हैं, उन लोग को खाने का प्रबंध होना चाहिए, रहने का प्रबंध होना चाहिए। अरे वो बौद्ध विहार है, विहार का मतलब है लोग आके वहाँ शिक्षित होंगे, शिक्षा लेंगे, दीक्षा लेंगे, विज्ञान लेंगे, सब कुछ करेंगे, वहीं रह के करेंगे। लेकिन विडम्बना है कि वो कोई व्यवस्था नहीं है, खासकर बौद्ध भिक्षु के लिए। सरकार इस गांधी मैदान से सुनेगी आप लोग की आवाज? जरूर सुनेगी। अगर एक बार मैंने सुनेगी, 10 बार आवाज लगाएंगे, 10 बार नहीं 100 बार आवाज लगाएंगे। उनको सुनना होगा, मानना होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा धर्म है और ये धर्म भारत का नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे धर्म है। आप जाते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक से चंदा लेके आते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लेके आते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से फंड लेते हैं, गांधी सेतु बन रहा है उस पैसा से, NHAI बन रहा है, भारत माला परियोजना बन रहा है। दिखाइए एशियन डेवलपमेंट बैंक का पेज उठा के खोलिए, उस वेबसाइट पे देखिए किस परियोजना में नहीं पैसा दिया गया है। जापान गवर्नमेंट कंट्री देती है, साउथ कोरिया देती है, चाइना देती है, वो सब फंड देती है हमारे देश का विकास के लिए। और विकास क्या हो रहा है? विकास इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, लोगों में क्या उन्नति हो रहा है। अभी भी देखिए, जहाँ झोपड़ी है, झुग्गी है, 90% झोपड़ी हमारे बिहार में है। 31% आबादी BPL के नीचे है बिहार में, उसको कौन काम करेगा उस पे? तो चलिए देखिए, तमाम लोगों का जो है आक्रोश है और बहुत सारे लोग आए हुए हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मंजीत कुमार हुआ। शांति लोग का काम होता है शांति से अपनी जो है काम करना, और आप लोग जो है यहाँ पर उनको समर्थन देके यहाँ पर सरकार के खिलाफ में, ब्राह्मणों के खिलाफ में बुलवा रहे हैं मंच से। कोई ब्राह्मण के खिलाफ नहीं बोल रहा है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोल रहा है। ब्राह्मण में और ब्राह्मणवाद में अंतर है, पहले हमें इसको समझना होगा। ब्राह्मण किसी खास समुदाय तक सीमित है और किसी खास समुदाय को बोला जाता है, लेकिन ब्राह्मणवाद उसे बोला जाता है जो अछूत बनाए, जो सोचते हैं कि हमसे नीचे रहे, जो सोचते हैं कि हमारा ये गुलाम है, और जो भी लोग समाज में कुरीतियाँ को जन्म देते हैं, उस संज्ञा को हम लोग ब्राह्मणवाद के नाम से संबोधित करते हैं। अब मुद्दा पर आते हैं। देखिए, आज हम लोग पटना के गांधी मैदान में उपस्थित हुए हैं। इस उपस्थित होने के पीछे यही कारण है, बाबा साहब ने एक बात बोली थी कि इतिहास बनाने से पहले इतिहास पढ़ना होगा, इतिहास बनाने से पहले हमें इतिहास को जानना होगा। और एक बात और बोले थे कि आज़ादी का उत्सव मनाने से पहले हम गुलाम कैसे हुए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। एक समय था जब यह भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, एक समय था जहां सब लोग भारत में समान रूप से रहते थे, समान रूप से जीते थे। लेकिन आखिर क्या कारण हुआ कि आज हम लोग जाति में बंट गए, वर्ण में बंट गए, अलग अलग धर्मों में विभाजित हो गए? ये विभाजित करने वाले कौन थे, ये हमें समझना होगा। देखिए, भारत बुद्ध की धरती है और बुद्ध के अनुयायी पूरी दुनिया में हैं। बुद्ध का सपना था, जैसे हम एक कोटेशन बोलना चाहेंगे आपके माध्यम से, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का एक कथन है कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब संब से रैदास रहे प्रसन्न। बुद्ध का भी वही सपना था कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब संब से बुद्ध रहे प्रसन्न। तो ये बुद्ध प्रसन्नता की जो व्याख्या है, ये देश में रह रहे उन तमाम लोगों के लिए है जो इस देश में रह के गरीबी का जीवन जी रहे हैं। उनको चाहते थे कि इस देश में कोई छोटा बड़ा ना हो, कोई बड़ा छोटा ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो। इस देश में रहने वाले सभी लोग आज़ादी की ज़िंदगी जिए। उस आज़ादी को ज़िंदगी जीने के लिए, उनकी विरासतों को बचाने के लिए, उनके द्वारा बनाए गए मार्गों पर चलने के लिए आज ये जो जनसैलाब उमड़ा हुआ है इस पटना के गांधी मैदान पे आप दिखा सकते हैं, उनके सपनों का भारत निर्माण करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। चलिए, बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम है सर आपका?
सामंत प्रधान नाम है हमारा। आप लोग किस लिए यहाँ पर भीम आर्मी के तमाम लोग जो है यहाँ पर आकर भंतों का समर्थन कर रहे हैं? देखिए अभी इनकी जो लड़ाई है वो वाजिब लड़ाई है। इनकी जो लड़ाई है वो जो महात्मा गौतम बुद्ध के जो विरासत है उसको ख़त्म करने की जो कोशिश हो रही है, जो उनका विचार था, समता का विचार था, जो शांति का विचार था, वो जो ख़त्म करने के लिए जो लोग लगे हुए हैं, ऐसे मानसिकता काम कर रहे हैं उसके पीछे, जो कि जिससे समता का विचार ख़त्म हो जाए, शांति का विचार ख़त्म हो जाए, समतामूलक समाज की जो स्थापना का जो विचार है वो ख़त्म हो जाए, उस पे जो लगे हुए वो कभी हम लोग सक्सेस नहीं होने देंगे। इसलिए आज हम लोग पूरा समर्थन में हैं, हमारे जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके समर्थन में हैं। और जो खास करके मैं बताना चाहता हूँ कि हर मंदिर में जो है कि पुजारी होता है, उसके बाद मस्जिद में जो है मौलाना होते हैं, तो क्यों ना बौद्ध मंदिर में भी बौद्ध भिक्षु को होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? लड़ाई इस चीज़ की है। तो नहीं है तो ये किसकी गलती है, किसकी लापरवाही मानते हैं आप? लापरवाही सरकार की है। सरकार इस पे जो है कि नहीं चाहती है कि इस देश में कि बिहार जो ज्ञान की धरती है, यहाँ पे ज्ञान फैले, नहीं चाहती है जो बुद्ध का विरासत है वो फैले, ये नहीं चाहती है कि जो ज्ञान का भंडार है जो बिहार, वो पूरे यहाँ का जो ज्ञान है पूरे विश्व में फैले, वो सरकार नहीं चाहती है। इसलिए जो है कि बार बार हमें आंदोलन करना पड़ रहा है, बार बार अपना शक्ति दिखाना पड़ रहा है, और सरकार को से हमें मांग करना पड़ रहा है कि हमारे विरासत को ना छीने, हमारी जो विरासत है उसे आगे बढ़ाए, और जो बिहार की धरती है, जो ज्ञान की धरती है, उसे कैसे आगे बढ़ाए उस पे काम हो। हमारे राजगीर में जो हमारा जो विरासत है उसको कैसे बढ़ावा मिले उस पे काम हो। सरकार कहीं से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसलिए आज हम अपने बौद्ध भिक्षु, अपने बौद्धिस्ट भाइयों के साथ हैं, इस विचारधारा के साथ हैं। चलिए, तो देखिए जितने सारे अम्बेडकरवादी हैं इस पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में, आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में सभी लोग जो है सरकार के रवैये के खिलाफ में, जितने सारे बौद्धिस्ट हैं, इन तमाम भंतों लोगों का समर्थन जो है, अलग अलग सामाजिक संगठनों का, अलग अलग राजनीतिक संगठनों का समर्थन प्राप्त है। और कई संगठनों को लोग आज पहली बार पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एकजुट होकर भंते की भलाई के लिए यहाँ पर आवाज़ उठाने की बात कर रहे हैं।